स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ गया हूँ एक और मिस्टर रोबोट हैकिंग सीरीज की वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग सीजन 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रैंसमवेयर अटैक जो कि एक बैंक के ऊपर किया गया था। उसकी केस स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड ये रैंसमवेयर अटैक काम कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाने वाला हूँ मैं आज आप लोगों को। बट इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज ओनली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो इसको सीखने के बाद, तो मैं आपका मतलब मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। जो भी आप चीज़ करोगे आप अपने कह सकते हो एथिक्स में रहकर करोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहकर करोगे। चलो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अगर आप लोग देखोगे ये मिस्टर रोबोट की सीजन 2 का एपिसोड सोसाइटी की 1 वो है। कौन सी बात है जो तुम्हें इतना एंड अगर एट द एलियट से एंड में मिली थी। देखोगे तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो एलिट की बहन होती है अजीब बात कर रही है? कांग, हाँ ये पेन ड्राइव देती है उसको। एंड जो पेन ड्राइव होती है वो क्या करती है कि बेसिकली इसके अंदर एक ऑटो रन रैंसमवेयर इम्प्लीमेंटेड रहता है। जैसे एक यूएसबी रिवर्ड है कि जैसे जस्ट लाइक प्लग इन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जस्ट इन केस मान के चलो किसी के भी सिस्टम पे जाएगी तो वहाँ पे वो जो भी इसके अंदर रैंसमवेयर होगा ऑटो एग्जीक्यूट होगा और अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट करेगा। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि अपने आप को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डालेगा। ठीक है, वो एक जरिया ढूंढेगा कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे जाए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे जाए एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड ये बेसिकली काफ़ी अच्छे अच्छे लैटरल मूवमेंट्स टेक्निक्स के थ्रू होता है जो रेड टीमिंग के अंदर होते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें रहती हैं एंड इवन दो प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही होती है। तो मैं आपको अपना खुद का एक बेसिक सा रैंसमवेयर मैंने बना रखा है यहाँ पे एंड इसका एक डिक्रिप्टर मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये सारी चीज़ें ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने जो पेन ड्राइव दे दी और ये बेसिकली वो बैंक में जाके उसको प्लग इन करेगा। और यहाँ पे ये जैसे बैंक बताते में हैं प्लग इन करते हैं वो तो मेरे इनके कंप्यूटर सिस्टम पर पे भी है। ये अभी देखो मैं एक आईटी वाले की हेल्प ले एक रही हूँ। यहाँ पे ये देखो एक रैंसम पे करने के लिए इन लोगों ने एक वो रैंसमवेयर बनाया था। तो अब बेसिकली करेंगे क्या ये लोग कि बेसिकली पैसा मांगते हैं। तो रैंसमवेयर बेसिकली होते इसीलिए है कि वो रैंसम की डिमांड कर सके हैकर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ यू नो। तो ये सारी चीज़ें होती है। सो लेट्स से कि अभी काम कैसे करते हैं हम इनको समझते हैं। ठीक है, रैंसमवेयर काम कैसे करते हैं। मैं देखो कोई भी एक एडवांस मालवेयर मैंने नहीं बनाया है कि एकदम ही सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा कि एकदम ही पूरे हर एक चीज़। मैंने बस एक डेमो पर्पस के लिए तुमको बस एक बेसिक कोड सैंपल दिखाऊंगा मैं कि रैंसमवेयर में एक बेसिक कोड सैंपल कैसे काम करता है। ठीक है, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक बना दी फाइल सीक्रेट डॉट टी एक्स टी करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सीक्रेट डॉट टी एक्स टी कर दी। तो अब बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। दिस इज ए सीक्रेट फाइल। अब यहाँ पे मेरा सीक्रेट आ गया। मैं कैट सीक्रेट करता हूँ तो दिस इज अ सीक्रेट फाइल इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली अब हमको करना क्या है कि जस्ट मैं आपको पहले मैं अपना कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक ओएस लाइब्रेरी यूज़ करी है और यहाँ पे फर्नेट लाइब्रेरी यूज़ करी है। ठीक है, अब फर्नेट आपको मालूम ही होगा कि बेसिकली क्यों इनक्रिप्शन एल्गोरिदम में काम आती है एंड इनक्रिप्शन डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए काम पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली फंक्शन बनाया है जो कि की जनरेट करेगा मेरा की डॉट टी एक्स टी के नाम से। ठीक है, इसी चीज़ के लिए एंड उस दूसरा फंक्शन मैंने बनाया है फाइल्स को एनक्रिप्ट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट पास आउट नहीं करी है कि कितने एक्सटेंशन की लिस्ट को एनक्रिप्ट करना है। ये बेसिकली मैंने ऐसा बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे मेरे जो भी मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब एनक्रिप्ट हो जाएंगी। ठीक है, नो मैटर वॉट, इवन दो ये खुद रैंसमवेयर भी अपने आप को एनक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख सकते हो डेफ इनक्रिप्टेड फाइल्स इन डायरेक्टरी वो सारी चीज़। ठीक है, अब इनक्रिप्ट फाइल सॉरी ये जो मैंने फंक्शन बना के रखा है ये बेसिकली किस एक्सटेंशन में होगा वो बना के रखा है और इनक्रिप्ट फाइल जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होगा। एंड उसके बाद एक की सेव होगी की डॉट टी एक्स टी से जो जिसके अंदर की होगी जो भी बेसिकली तुम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। ये मैंने एक बेसिक सा कोड सैंपल बना के रखा हुआ है। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं कैट डिक्रिप्टर दिखा देता हूँ।
ठीक है, सेम चीज़। तो यहाँ पे फाइल्स को डिक्रिप्ट करना है, वो सारी चीज़ मैंने बना के रखा हुआ है। एक ट्राई एंड एक्सेप्ट का फंक्शनिंग देके रखी हुई है, क्या इसको ट्राई करना है वो होता है, तो एक्सेप्ट किस चीज़ पे जाना है। देन उसके बाद डेफ यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है कि बेसिकली डिक्रिप्ट कर दो फाइल्स को जो भी डायरेक्टरी के अंदर पे है। ठीक है, अब मैंने इसका एक्सटेंशन दे के रखा हुआ है RJHX, राजपूत हैग्जर, इसलिए अब यहाँ पे ये .rjhx में इंक्रिप्ट कर देगा फाइल्स को, रेंडमली फाइल्स को। अब जैसे कि यहाँ पे देखो secret.txt, तो अब मैं अगर यहाँ पे python 3 राजपूत हैग्स ये मैं करता हूँ और मैं जैसे हिट एंटर करूंगा, हिट एंटर, तो यहाँ पे देखो encrypting decryptor डॉट पी वाई encrypted decryptor डॉट पी वाई एंड सेव्ड एज दिस, एंड यहाँ पे encrypting secret.txt encrypted secret.txt एंड सेव्ड एज secret.txt.rjhx। एंड ऐसी अब आप अपना खुद का भी एक एक्सटेंशन फाइंड बना सकते हो। आपको वो डिपेंड करता है कि आप अपने रैंसमवेयर को कौन सा एक्सटेंशन देते हो। मैंने बस यहाँ पे RJHX दे रखा है। ठीक है, एंड इनक्रिप्ट यहाँ पे अब ये खुद को भी अपने आप को इनक्रिप्ट कर लिया है। ये मतलब मैंने काफ़ी बेसिक से बनाया है, दैट्स वाई इसने खुद को भी कर लिया है। बट आप चाहो तो इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट ला सकते हो एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। encrypted Raspberry Hexer ransomware and saved as this. Okay, encryption completed, key saved to key.txt. Now as you can see कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेव हो गई हैं। तो मैं इसको पहले तो rm कर दूँ एंड rm, एंड अब यहाँ पे की बन गया है secret.txt, वैसे का वैसे ही रखा है मैंने, क्योंकि मैंने जस्ट इसका एक कॉपी बना के उसको इंक्रिप्ट करना का कोड बनाया था इसमें। ठीक है, मेन फाइल को नहीं, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये key.txt, तो अब मैं अपना डिक्रिप्टर चलाऊंगा। ठीक है, अब हैकर करते क्या कि सबसे पहले वो अपना रैंसमवेयर ही रिप्लिकेट करेंगे, देन उसके बाद वो डिक्रिप्टर खुद ब खुद उनको प्रोवाइड करेंगे कि हाँ वो रैंसम। अब देखो, तुम डिक्रिप्टर को अपने रैंसमवेयर के अंदर ही इनबिल्ड कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ एक अलग से फंक्शन बना दो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को एक क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, ये चीज़ बनाने के बाद जब तुम सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दोगे तो वो बेसिकली डिक्रिप्ट करने के लिए तुमसे की मांगेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। बट उससे पहले मैं कैट की कर लूँ एंड यहाँ पे मेरी एक रैंडम की बन के आ गई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं पाइथन 3 डिक्रिप्टर इसको मैं चलाता हूँ और हिट एंटर करता हूँ। ठीक है, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये की मांग रहा है। अब की जब मांग रहा है तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ की को, अपनी कॉपी, एंड मैं जैसे इसको पेस्ट करूंगा, हिट एंटर करूंगा, तो ये देखो डिक्रिप्टिंग secret.txt डिक्रिप्टेड secret.txt एंड सेव्ड एज secret.txt, डिक्रिप्शन कंप्लीट। ठीक है, एंड हिट एंटर। तो अब यहाँ पे ये आज, बट अगर मैं इसको rm secret.txt करता हूँ, तब करता हूँ और तब की देता हूँ, हिट एंटर ls, तो यहाँ पे secret.txt आ गया है। हमारा जो भी पहले जैसा फाइल था वो पूरा डिक्रिप्ट होकर रख चुका है। मैं कैट secret.txt करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज ए सीक्रेट फाइल। फाइल वैसी की वैसी पूरी सेव है, सिक्योर है एंड ऑल, कुछ इसमें खराबी नहीं आई है। ठीक है, और मैं इसको भी चेकआउट कर लेता हूँ कि इसमें कंटेंट आ रहा है, नहीं, ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये डिक्रिप्ट हो चुका है, ये डिक्रिप्टेड कंटेंट है इसके अंदर का। ठीक है, तो इसको मतलब सॉरी इनक्रिप्टेड कंटेंट है, डिक्रिप्टेड नहीं, डिक्रिप्टेड कंटेंट ये वाला है ये। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि रैंसमवेयर काम कैसे करते हैं, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं खुलेआम तो मतलब यूट्यूब में नहीं बता सकता, बट इसमें आप लैटरल मूवमेंट की टेक्निक्स, प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक्स, इसको GUI फॉर्मेट में ला सकते हो, एंड इवन दो इसको नेटवर्क एक्सफिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ पे ले सकते हो, एंड इवन दो एंटीवायरस इवेजन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इवन दो क्रेडेंशियल डंपिंग जो कि मेमोरी के थ्रू होता है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो और इसको बहुत ही क्रिटिकल डैमेज के लिए रेडी कर सकते हो। बट दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी करते हो तो आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहकर कर रहे हो सारी चीज़ों को। मैं आपको प्रवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एजुकेशन दे रहा हूँ कि रैंसमवेयर काम कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या टेक्निक्स इंप्लीमेंट करी जा सकती है। इवन दो आप कस्टम पैकिंग भी कर सकते हो ताकि उसका एक नया सिग्नेचर आ सके और सिग्नेचर बेस एंटीवायरस को बाईपास कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़, तो पैकिंग के थ्रू आप सिग्नेचर बेस एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हो, ऑब्फ्यूस्केशन एंड एन्क्रिप्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर बाईपासिंग एंटीवायरस इवेजन्स,
एंटीवायरस बाईपास कर सकते हो उससे, और इवन तो विंडोज़ डिफेंडर वगैरह भी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक रैनसमवेयर कैसे काम करता है आप लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख ही लिया। एंड इवन दो मैं ये दोनों कोड को भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। बेसिक ये मेरे गिटहब में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट एक बेसिक मैं एक गिटहब डायरेक्टरी बना दूंगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ आप लोगों को ये दोनों कोड मिल जाएंगे। एंड इवन दो जो पाइथन डेवलपर्स हैं वो इसको इजीली समझ लेंगे। अब मैंने इसको पाइथन में इसलिए डेवलप किया था ताकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। सिंपल एज दैट है। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि फॉरनेट की कैसे फॉरनेट लाइब्रेरी काम कैसे करती है, ठीक है। एंड उसके बाद जो फंक्शन मैंने इंप्लीमेंट करके रखे हैं वो तो बहुत ही ईजी फंक्शन है जो कि बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। जस्ट थोड़े वन आप एआई का हेल्प ले सकते हो कोड को एनालिसिस करने के लिए। वन आप किसी भी पाइथन डेवलपर से बात कर सकते हो या किसी भी हैकर से बात कर सकते हो जो भी ऑटोमेशन टूल्स वगैरह, या मालवेयर डेवलपर से बात कर सकते हो जो इन सारी चीज़ों पे काम करता है। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। एंड मेक श्योर करना कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी मालूम चले कि रैनसमवेयर काम कैसे करता है। एक बेसिक सैंपल मैंने दिखाया है, उनको भी आइडिया लग सके कि रैनसमवेयर की वर्किंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड ऑल्सो अगर कुछ भी आपको ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।